आप सबों को मेरा नमस्कार। आई डॉक्टर राजीव रंजन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म राजीव प्रेरणा मंच। आज मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर लेकर चलता हूं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड गार्डनिंग इन आवर लाइफ एंड हाउ कैन इट बी मेंटेन्ड इन आवर कैंपस। आप सभी बुद्धिजीवी प्राणियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए आज का दिन हमारे लिए इस टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पर्यावरण के रहस्य को जानते हैं, गार्डनिंग के इम्पोर्टेंस को जानते हैं, लेकिन इसको कैसे मेंटेन करें, इसकी रक्षा कैसे करें, इसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे एक महान कवि श्रीनाथ सिंह ने कहा है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यह गार्डनिंग हमारे लिए ग्रेट टीचिंग्स दे रहा है। अगर आप ज़िंदगी में मुस्कान चाहते हो, अगर आप जीवन में खुशी चाहते हो, तो निश्चित रूप से इस फूलों से हमें सीखना चाहिए कि ये जो रोज़ है कितने सुंदर दिखने में लग रहे हैं। इसको देखने के बाद कोई भी आदमी मुस्कुराना चाहेगा। इसी प्रकार अब इनके पौधे जो फूल से झुके हुए हैं, इनके सर जो झुके हुए हैं, ये हमारा ग्रेट टीचिंग्स दे रहा है। कंप्लीट मोटिवेशन है कि अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हो, अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को साकार करना चाहते हो, बड़े मुकाम को पाना चाहते हो, तो हमें जिंदगी में विनम्र बनना होगा और अपने शीश को झुकाना होगा। गुरु से ज्ञान की प्राप्ति के लिए और बड़े से बड़े कार्यों के लिए अगर विनम्रता आपके पास में रहेगी तो आप बड़े मुकाम को पा सकते हो। आज के दिन में मैं आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताना चाहूँगा। ये पेड़ पौधे हमारे लिए इतने कारगर हैं। छोटे पौधे हमारे लिए जीवन दान के रूप में हैं। इसके ऑक्सीजन से हम अभी लिविंग के रूप में खड़े हैं। प्राणवायु ऑक्सीजन हमें इनसे प्राप्त होता है। इनसे हमें फल और फूल प्राप्त होते हैं। इनसे हमें मेडिसिन प्राप्त होते हैं। इनसे हमें ईंधन प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंस के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए हमारे लिए पर्यावरण अति आवश्यक है। अगर ये ऑक्सीजन देते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं फिर ये रिसाइकल होकर के इनके पास जाता है और एक क्रियाएं चलती रहती है। तो मेरे आज के दिन में इस टॉपिक पर मैं आपको बड़े गंभीरता से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि तेज़ गति से आज जो पर्यावरण की अभी हम लोग परेशानी बनाने का काम करते हैं, पेड़ पौधों की कटाई करने का काम करते हैं, उससे पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है। आज हर इंसान को अपने हाथ से वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। मैंने अपने इस विद्यालय के अंदर में इतनी अच्छी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, मैं इसके बारे में आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हमने अपने विद्यालय के अंदर में एक ग्रीन इको क्लब डेवलप किया है। उसमें हमारे 21 स्टूडेंट्स जो लीडर के रूप में काम करते हैं वो हमारे पार्टिसिपेशन में हैं। साथ ही हमारे शिक्षकों को, जो क्लास टीचर हैं, उनको भी उसमें लगाया गया है। ये सारे मिलकर के, शिक्षक और छात्र मिलकर के पूरे विद्यालय में आप इसी तरह के पर्यावरण की रक्षा की मेंटेनेंस, बच्चे हमारे पास में आते हैं और हम लोग शिक्षक मिलकर के इस पौधे की निकाई गुड़ाई से लेकर के इनको पानी देने का काम करते हैं, इनको खाद देने का काम करते हैं। साथ ही साथ इसके फूल हमें सुगंध देने का काम करते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली और मुस्कान देने का काम करते हैं। तो मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हो, इस भारत को अगर महान बनाना चाहते हैं, इस वसुंधरा की रक्षा करना चाहते हैं, प्रकृति को संतुलित रखना चाहते हैं, इकोसिस्टम को बचाना चाहते हैं, तो हर इंसान को आप वृक्ष लगाना चाहिए और पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहिए। मैं अपने खास करके अपने बच्चों से, अपने राष्ट्र के सभी छात्रों से, अपने राष्ट्र के सभी शिक्षकों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप एक ऐसे धरोहर हैं जो पूरे देश को और पूरी दुनिया को रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी काम करते हो उसमें स्टूडेंट का फोर्स लगता है। तो स्टूडेंट अगर इस विद्यालय के अंदर में एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत में हमने इस पर्यावरण को और बागवानी को जो हमारे सिलेबस के अंदर में कैरिकुलम में रखा गया है, हमारे बच्चे इसमें लगनशील होकर के अपने कार्य करते हैं और इसकी रक्षा के लिए लगातार अपना प्रयास करते हैं। प्रतिदिन अगर 10 से 15 मिनट 640 बच्चे अगर हमारे पास में हैं, 10 से 15 मिनट का समय देते हैं, तो उस समय का योगदान करके ये वसुंधरा आज इस रूप में दिख रही है। सभी जगह फूलों की महक दिख रही है।
यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने वॉलंटियर्स के रूप में काम करते हैं और अपने दिल से, लगन से अपने एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं इन फूलों की रक्षा करने के लिए। उन्हें हम लोग प्रति वर्ष फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की रैंकिंग में जितने गार्डन हैं उनको गार्डनिंग को हम लोग अभी रैंकिंग के नाम पे हम लोग कर दिया है और सभी विद्यालय के जितने भी छात्र हैं, जितने भी क्लास हैं, उसके आधार पे हमने गार्डन को डिवाइड करने का काम किया है। यह जो गार्डन आपको दिख रही है हमारे सीनियर सेक्शन के बच्चों के द्वारा डेवलप किया गया है। हमारे इसी तरह से गार्डन है जो हमारे जूनियर सेक्शन के बच्चों के द्वारा भी डेवलप किया गया है और इन गार्डन्स के माध्यम से हमारे बच्चे शिक्षा भी ग्रहण करने का काम करते हैं। अब पर्यावरण की रक्षा कैसे, क्या, क्यों की जानी चाहिए, पर्यावरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है और क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये जो हमारे अलग अलग तरह के फूल के रंग हैं किस कारण से होते हैं, सारी शिक्षा इस बगीचे के अंदर में बच्चों को दी जाती है। छोटे छोटे बच्चे हमारे लर्निंग एक्टिविटीज़ के रूप में फूलों की काउंटिंग करके गिनती भी सीख लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपने बच्चों के पास ले चलता हूं जहां आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करूंगा। हमारे बच्चे इस गार्डनिंग के माध्यम से, इस बगीचे के माध्यम से क्या सीख रहे हैं। ये बगीचा हमारा एक इकोसिस्टम है, इसमें वृक्ष भी हैं, छोटे पौधे भी हैं, फूल भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं और हम जैसे लोग भी हैं। सब मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाने का काम करते हैं और इकोसिस्टम में हमारे पास में अभी सूर्य के प्रकाश भी है, धूप भी है, मिट्टी भी है और अन्य जितनी भी चीज़ें हैं, जैव और अजैव कारक मिलकर के इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अब मैं इस बागवानी को मेंटेन करने के लिए विद्यालय प्रशासन ने जो एक नई पहल कर रखा है, उसने ग्रीन इको क्लब का फॉर्मेशन किया है। उसमें हमारे 21 मेंबर्स स्टूडेंट के रूप में और हमारे सभी क्लास टीचर को रखा गया है। मैं अब इस बगीचे से जो इनके मन में जो प्रश्न है, जो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, मैं इसके तरफ आपको लिए चलता हूँ। सबसे पहले मैं आरुषि आपसे जानना चाहूँगा कि आप पर्यावरण के बारे में क्या जानते हो। जो हमारे चारों ओर से घिरी होती है, जैसे पेड़ पौधे, धूप, जल एवं जीव जंतु, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आप सूर्य के प्रकाश में और पेड़ पौधों से जो हमारे जो भोजन बनाने का काम करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वेरी गुड, इन्हें जानकारी है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आप बता सकते हो पूरा फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या कहते हैं। पर्णहरित युक्त यानी क्लोरोफिल युक्त पत्तियां सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जल, खनिज लवण और CO2 के सहायता से जो भोजन बनाते हैं, अतः इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वेरी गुड, और ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इसी कार्बोहाइड्रेट से ये फल और फूल का निर्माण करते हैं और ये फल और फूल जो है हम लोग खाते हैं ना, मानव खाते हैं। इसलिए इस पेड़ पौधे को हम लोग प्रोड्यूसर के रूप में जानते हैं, उत्पादक के रूप में जानते हैं। वेरी गुड, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा, आपका नाम। कुमारी काजल। कुमारी काजल, आप बता सकते हो कि जितने भी पौधे हैं इनके पत्तियों का रंग हरे क्यों होते हैं। क्लोरोफिल के कारण। वेरी गुड, क्लोरोफिल के कारण। ये क्लोरोफिल होता क्या है। क्लोरोफिल एक जटिल रासायनिक यौगिक है और इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होते हैं। मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूँगा कि जितने भी फूल यहाँ पे हैं, कोई पीले हैं, कोई उजले हैं, कोई लाल हैं, कोई अलग अलग रंगों में हैं, आप बता सकते हो कि ये फूल अलग अलग क्यों दिखते हैं, कई रंगों में क्यों दिखते हैं। क्रोमोप्लास्ट के कारण। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मैं आपसे अब जानना चाहूँगा कि आप इन पत्तों के अंदर में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसे हमें क्या कहते हैं। रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। हमारे सारे बच्चों ने इस बगीचे के माध्यम से शिक्षा भी ग्रहण किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम। रजनी कुमारी। रजनी कुमारी, आप रजनी कुमारी क्लास 9th की छात्रा है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपको पेड़ पौधों से क्या लाभ मिलता है। पेड़ पौधों से यही लाभ मिला है कि हमारे तरफ फूल फलों का भी प्राप्ति होता है और जो हमारे जो आवश्यकता है लकड़ी, और हमें पेड़ पौधों से भी दवा का प्राप्ति होता है। वेरी गुड, मेडिसिन भी प्राप्त होते हैं, ईंधन भी प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन भी प्राप्त होते हैं और इनके फूलों की महक से हमें सुंदरता और मुस्कान भी मिलती है। तो अब आपका नाम। मधु कुमारी। मधु कुमारी, आप इस बगीचे से आपको क्या लाभ मिलता है। इस बगीचे से हमें फूल और फल मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा, अब मैं किसी एक से पूछना चाहूँगा, कुमारी काजल से, इस बगीचे को आप किस रूप में सींचने का काम करते हो। पानी के कारण। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बच्चे हमारे लिए एक वॉलंटियर्स का काम करते हैं और एक तरु मित्र के रूप में जानते हैं। ये सारे बच्चे हमारे लिए ग्रीन इको क्लब के सदस्य हैं, लीडर हैं और एक बच्चे के साथ हम लोगों ने 30 बच्चे को जोड़ा है। अगर कुमारी काजल अगर लीड कर रही है
और इनके साथ में 30 बच्चे को लगाया गया है। इस तरह से 21 बच्चे मिलकर के पूरे प्रांगण के अंदर में जितने भी गार्डन हैं, हर क्लास के लिए अलग अलग गार्डन है, उनको इन बच्चे के सहयोग से हम लोग मेंटेन करते हैं। मैं अपने सभी शिक्षकों से और अपने देश के सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो नई पहल इस आवासीय विद्यालय गायघाट में किए जा रहे हैं, अगर इसका प्रयोग आप अपने विद्यालयों में और महाविद्यालयों में करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आप विद्यालय को चमन बना सकते हैं। मैं आप इनके पास जाना चाहता हूं, कुमारी काजल के पास में। मैं इनसे प्रश्न करना चाहूँगा कि ये इस विद्यालय में इतने सुंदर बगीचे का कैसे मेंटेनेंस करती हैं? सर, पहले हम लोग निकाई गुआई करते हैं और इसमें समय से जल देते हैं और खाद भी देते हैं, जिससे हमारा बगीचा अच्छा लगता है, सुंदर भी दिखता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम इसे अच्छे से मतलब समय पे सुबह पानी देते हैं, शाम में भी पानी देते हैं और फिर इसमें निगाही बुराई करते हैं। फिर उसके बाद से इसको हम लोग मिलकर यहाँ पे पहल करते हैं, निगरानी करते हैं। और हमारे गार्डन मतलब इसके अंदर हॉस्टल के अंदर भी है, उसका भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट इस विद्यालय में लगे हुए हैं और चप्पे चप्पे पे गार्डनिंग पट्टी बनाया गया है। एक ग्रीन बेल्ट के रूप में कोई भी आदमी आज यहाँ आकर के देखने के बाद ये महसूस करता है कि वाकई में गवर्नमेंट स्कूल ये एक प्राइवेट स्कूल का एक मॉडल रूप में आया है और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप हुआ है। मैं अपने तमाम बच्चों को, अपने तमाम शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने सुंदर गार्डनिंग का व्यवस्था किया है और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक नया पहल किया है। मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि ये जो फ्लावर हैं, यह जो हमारे पौधे हैं, हमारे जीवन में हैप्पीनेस लाने का काम करते हैं और ये जीवन में हमारे प्लेजर देने का काम करते हैं। ये हमारे जीवन में उमंग और उत्साह लाने का काम करते हैं, हमें विनम्र बनाते हैं। मैं अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तभी इस वसुंधरा की रक्षा करेंगे। पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी इस प्रकृति की रक्षा करेंगे और प्राकृतिक संतुलन को मेंटेन करके ये पूरी सृष्टि को बचा सकते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, पूरे देश और दुनिया के सभी लोगों से, कि आप पर्यावरण की रक्षा करें और उसके लिए हमारे जो मॉडल प्रोजेक्ट है इसको आप अपना सकते हैं और पूरे विद्यालय को, जहां भी महाविद्यालय है और विद्यालय है, उसको बेहतर से बेहतर हम लोग प्रांगण में इन बच्चों के माध्यम से सींचने का काम कर सकते हैं। एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होते हैं और पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी यह देश महान बनेगा। मैं इसी ग्रेट मैसेज के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप हर हाल में अपने हाथ से एक वृक्ष लगाइए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।